नमस्कार दोस्तों, एडवाइज एंड एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। गाइज मैं गौरव शर्मा आपके लिए लाया हूं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रोसेस सर्वर के और पीएन के इंटरव्यू में पूछे गए हैं। तो गाइज क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैं। गाइज क्वेश्चन बताने से पहले प्लीज मेरे वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, क्योंकि आपके पास अपडेट आती रहेगी सब्सक्राइब करने के बाद, और मैं नौकरियों के बारे में बताता रहता हूं गाइज। तो इस प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें गाइज स्टार्ट करते हैं। गाइज क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है इंडिया जीके के, वो ही मैं आपके सामने लाया हूं जो पूछे गए हैं। संसद किन सदस्यों से मिलकर बनती है? संसद को बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया गाइज। अब संसद को बनाने वाले कारक कौन से हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इन तीन लोगों से मिलकर, इन तीन चीजों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। अब ये कौन कौन से अनुच्छेद में आती है ये भी पूछा गया है। तो गाइज ध्यान दें, संसद आई है हमारी 79 में गाइज, ठीक है गाइज, जिसे हम लोकसभा कहते हैं, ठीक है। और लोकसभा के अंतर्गत ही क्या आती है? राज्यसभा। सबसे निम्न सदन लोकसभा, सबसे उच्च सदन राज्यसभा, कभी समाप्त न होने वाला सदन राज्यसभा। यह भी पूछा गया गाइज, जो सदन कभी भी समाप्त नहीं होता वह कौन सा सदन है? तो गाइज आप बताएंगे कि वो राज्यसभा है सर। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है गाइज? ध्यान रखें, वो 80 के अंतर्गत आती है गाइज। याद करने का आसान तरीका है, छोटी 79, बड़ी 80। तो 79 के अंदर लोकसभा और राज्यसभा, 80 के अंतर्गत कभी खत्म ना होने वाली राज्यसभा, ठीक है गाइज। क्वेश्चन क्या पूछा गया था अभी बच्चों से, और ये चीजें हमें पहले ही पता होनी चाहिए, बेसिक जानकारी है। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं गाइज? 545 सदस्य होते हैं लोकसभा में, यानी कि एमपी। जैसे कि फरीदाबाद का एमपी कौन है गाइज? फरीदाबाद का एमपी कृष्ण पाल गुर्जर, इस तरीके से गाइज। तो गाइज 545 एमपीज होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद राज्यसभा में कितने सांसद है गाइज? राज्यसभा में जो सांसद हैं वो हैं आपके 250, ठीक है, 250, ठीक। इसके बाद गाइज आपके लिए मैं एक नई खबर और दे देता हूं कि जो हमारे राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद का निर्माण करते हैं, उनमें राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो राष्ट्रपति हमारे देश का राष्ट्रपति होना चाहिए, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत गाइज? वो 55 के अंतर्गत गाइज। और जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से, तो वो कौन से नंबर की हैं ये भी पूछा है गाइज। तो राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है वो कौन से नंबर की गाइज? वो है 15वें नंबर की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहले कौन राष्ट्रपति था बताइए आप? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, द्रौपदी मुर्मू से पहले कौन राष्ट्रपति था, आप कमेंट करना मेरे लिए, ठीक है गाइज। इसके बाद राष्ट्रपति के बाद फिलहाल की डेट में करंट में उपराष्ट्रपति कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया गाइज। उपराष्ट्रपति है हमारे ओपी धनखड़, कौन से नंबर के? 14वें नंबर के। गाइज हमारे भारत देश में अगर एक हंसी मजाक के तौर पर कही जाए तो दो आदमियों की वैल्यू है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, दोनों ही 15वें नंबर के हैं। राष्ट्रपति भी 15वें नंबर के और प्रधानमंत्री भी 15वें नंबर के, और बीच में हमारे उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के गाइज। इस तरीके से भी हम याद कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति 14, प्रधानमंत्री 15, राष्ट्रपति 15, इस तरीके से भी याद कर सकते हो गाइज। तो गाइज अब राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में आते हैं? मतलब प्रत्येक देश का राष्ट्रपति होना चाहिए, भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 55 के अनुसार। चलो गाइज यहां तक तो हमारी बात बन गई। इसके बाद हमारे करंट के मुख्य न्यायाधीश सबको पता है, मैंने बता रखा अपने वीडियोस में, डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा, क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन से नंबर के हैं। तो गाइज ध्यान रखें, डी.वाई. चंद्रचूड़ 50वें नंबर के गाइज, डी.वाई. चंद्रचूड़ 50वें नंबर के गाइज। इसके बाद हमारे देश के महान्यायवादी ऑडिटर जनरल, तो गाइज कौन है? वेंकट रमनी। हमारे देश के महान्यायवादी कौन है? वेंकट रमनी, 16वें नंबर के गाइज। इसके बाद हमारे देश में जो चुनाव कराते हैं, अभी जो 4 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं,
राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ और एक राज्य और, आप बताइए कमेंट करके, ठीक है गाइस। इसके बाद देखिए, चलो मैं ये बता देता हूं, कमेंट करते रहिए आप, मैं बता दूंगा आपको। तेलंगाना गाइस। इसके बाद देखिए, जो चुनाव कराते हैं पूरे देश में वो है हमारे राजीव कुमार, 25वें नंबर के गाइस। राजीव कुमार ही हमारे देश में चुनाव कराते हैं। जिस राज्य का टाइम पूरा हो गया उस राज्य में चुनाव होंगे। ये कौन तय करता है? डेट कौन तय करता है? किस तारीख को होंगे, किस तारीख को रिजल्ट आएगा? तो गाइस कल 3 तारीख है, कल 4 राज्यों का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, याद रखें इस बात को। राजीव कुमार। इसके बाद हमारी नौसेना, यानी कि पानी पर, यानी कि पानी के जहाज वाली सेना, जो सेना समुद्र पर लड़ती है, ठीक है गाइस, उसके सेना अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार। आर हरि कुमार, ये तो गाइस आपको याद हो जाएगा ट्रिक से। आर हरि कुमार, हरि यानी कि विष्णु भगवान, कहां पे रहते हैं? समुद्र में रहते हैं। तो हमारे, ट्रिक दे दिया मैंने गाइस, तो हमारे नौसेना अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार। कौन से नंबर के हैं गाइस? इतना हार्ड नहीं पूछेगा आपसे। इसके बाद गाइस वायुसेना अध्यक्ष वी आर चौधरी। वायुसेना अध्यक्ष वी आर चौधरी, वे पे वायु वे पे वी, यानी कि वी आर चौधरी वायुसेना अध्यक्ष, याद कर लेंगे गाइस। इसके बाद गाइस ये 2 ही पूछे गए हैं गाइस। इसके बाद अब आपको कमेंट करके बताना है गाइस, थल सेना अध्यक्ष कौन है? आपको मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं, थल सेना अध्यक्ष आप बताएंगे कमेंट करके। इसके बाद गाइस क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यपाल जो होता है, गवर्नर, राज्यों का राज्यपाल, उसको नियुक्त कौन करता है? गाइस राष्ट्रपति। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होना चाहिए। कौन सा अनुच्छेद, आर्टिकल कहता है प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होना चाहिए गाइस? आर्टिकल 153 कहता है गाइस, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए, 153 आर्टिकल कहता है गाइस। इसके बाद राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा किस आर्टिकल के अंतर्गत? 155 के अंतर्गत, याद कर लें गाइस। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होना चाहिए 153 में। कौन नियुक्ति करेगा? राष्ट्रपति। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। जब लगाएगा राष्ट्रपति तो हटाएगा भी राष्ट्रपति। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि राष्ट्रपति नियुक्त करेगा किस आर्टिकल में? 155 में, ठीक है गाइस। अच्छा, इसके बाद गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, आर्टिकल 21 ये क्या कहता है? आर्टिकल 21 ये कहता है गाइस, गरीब तबके के लोगों के बच्चों को पढ़ाने की गारंटी, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। आर्टिकल 21A, याद रखें गाइस, आर्टिकल 21A फ्री शिक्षा का प्रावधान करता है। हमारे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा है नहीं है? स्कूलों से किताब मिलती है, रजिस्टर वगैरह सब चीज फ्री मिलती है, ड्रेस, यूनिफॉर्म, जर्सी वगैरह, स्वेटर वगैरह, और खाने का सामान भी गाइस। तो आर्टिकल 21A। तो गाइज आई होप आप इन बातों को समझ गए होंगे। इसके बाद गाइज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कुछ क्वेश्चन जो अलग हैं, जो मैंने कमेंट से लिए हैं। मोदी की कैबिनेट में क्या फंडा है? मोदी की कैबिनेट में कितने मंत्री हैं गाइज? इनको आप लिख लीजिए गाइज। मोदी की कैबिनेट में 29 मंत्री हैं गाइज, ये पूछा गया है। 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, ठीक है गाइज। 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का मतलब होता है कि इन 2 मंत्रियों को कोई भी मंत्रालय खाली होने पर दे दिया जाएगा। इसके बाद आपके 47 राज्य मंत्री हैं गाइज, यानी कि 47। कृषि मंत्री कौन है हमारे देश के? नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, नरेंद्र तोमर। और गाइज हरियाणा के कृषि मंत्री बार बार पूछा गया है, जेपी दलाल, ठीक है गाइज। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, मैंने वीडियो डाल दिया है हरियाणा की कैबिनेट का, उसको देख लेना गाइज, ठीक है। जेल मंत्री, कारागार मंत्री कह सकते हो उसको आप, रणजीत सिंह चौटाला, ठीक है गाइज। इसके बाद हां, सबसे विचित्र क्वेश्चन तो और सबसे हार्ड क्वेश्चन, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जन्म कब हुआ? बताओ, ये क्वेश्चन भी पूछा गया गाइज। प्रोसेस सर्वर के इंटरव्यू में सरकारी नौकरी ऐसे नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है गाइज।
तो मनोहर लाल खट्टर का जन्म कब हुआ था गाइज? 5 मई 1954। ये क्वेश्चन मैंने कमेंट में से लिखे हैं गाइज, जो बच्चों ने मेरे पास कमेंट किए हैं। मनोहर लाल खट्टर का जन्म रट लीजिए गाइज, 5 मई 1954। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म कब हुआ? 17 सितंबर 17 सितंबर 1950। ठीक है गाइज, 17 सितंबर 1950। ठीक है, अब आपसे राहुल गांधी का जन्म पूछ लें तो क्या बताओगे? राहुल गांधी का भी तो जन्म याद होना चाहिए। तो गाइज पर्टिकुलर डेट तो मुझे याद नहीं आ रही, बाकी मैं एग्जैक्ट डेट बता देता हूं आपको। 1970 में जन्म हुआ था राहुल गांधी का, 1970। उसके बाद जो जनवरी फरवरी जो डेट वगैरह होती है उनको आप देख लेना। ठीक है गाइज, 1970 में जन्म हुआ था राहुल गांधी का। चलो गाइज, ये तो रही हमारी बात। इसके बाद जो कमेंट और हैं मैं उनको देखता हूं। हाँ गाइज, मूल अधिकार है हमारे 6, 12 से 35 तक। ठीक है गाइज, इसके बाद मूल कर्तव्य कितने गाइज? 11। इसके बाद गाइज ध्यान रखें, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, ये इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज। गाइज क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति बताइए क्रम से। चलो मैं आज बताता हूं क्रम से कैसे याद करोगे। हमारे फिलहाल की डेट में राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में आते हैं गाइज? 55 में। ठीक है, अब गाइज फिलहाल की डेट में जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो कौन है बताओ? जल्दी से कमेंट करिए गाइज, हमारे देश के फिलहाल की डेट में राष्ट्रपति कौन है? अभी बताया मैंने, द्रौपदी मुर्मू। अब द्रौपदी मुर्मू से पहले कौन थे? हमारे बीजेपी के ही थे गाइस। सोचिए कौन थे द्रौपदी मुर्मू से पहले? तो द्रौपदी मुर्मू से पहले हमारे देश के राष्ट्रपति थे। बताइए बताइए, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, मैं तो लिख ही दूंगा, आप बताइए जल्दी। द्रौपदी मुर्मू से पहले हमारे देश के राष्ट्रपति थे, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए गाइस। करिए जल्दी कमेंट, मैं जगह छोड़ रहा हूं गाइस। इसके पहले प्रणब मुखर्जी, ठीक है गाइस, प्रणब मुखर्जी से पहले प्रतिभा पाटिल, इसके बाद अब्दुल कलाम आजाद, ना आजाद नहीं, सॉरी गाइस। इसके बाद के आर नारायणन। तो गाइज मैंने जगह छोड़ दी है, जल्दी से बताइए कौन है। इसके बाद गाइज आपके राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति ले लेते हैं गाइज। उपराष्ट्रपति तो फिलहाल कौन है गाइज? ओपी धनखड़। कहां से गाइज? राजस्थान से। इसके बाद गाइज वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू के पहले हामिद अंसारी, हामिद अंसारी से के बाद भैरव सिंह शेखावत,
तो गाइज ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं। इसके बाद गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा, हाँ भाई कैमरामैन, तो गाइज उपराष्ट्रपति हमारा आता है आर्टिकल 63 में कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 63 कहता है। और आर्टिकल 64 क्या कहता है गाइज? आर्टिकल 64 कहता है कि राज्यसभा का उपसभापति उपराष्ट्रपति होगा गाइज। राज्यसभा का उपसभापति कौन होगा? तो गाइज उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 कहता है। 63 हमारे देश का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है गाइज, इतना ही काफी है। इसके बाद हामिद अंसारी भैरव शिक्षा का मतलब गाइज, अब मैं आपको बताता हूं उपराष्ट्रपति 63 में बता दिया मैंने आपको, राष्ट्रपति 55 में बता दिया। गाइज हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा, हमारे देश का राष्ट्रपति होगा, यह कहता है आर्टिकल 52। और राष्ट्रपति 55 में क्या होता है? राष्ट्रपति किस तरीके से नियुक्त होगा? राष्ट्रपति के लिए वोट कौन कौन देते हैं गाइस? राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायक, जैसे कि हमारी होडल की विधानसभा के कौन है? जगदीश नायर, ये वोट डालेंगे। ठीक है गाइस। और राज्यसभा का जो सांसद है वो कैसे चुना जाता है? राज्यसभा के जो सांसद हैं, हरियाणा के कितने राज्यसभा से? 5 पूछा है गाइस ये। तो राज्यसभा के कितने? 5। तो ये विधायक राज्यसभा के सांसद को वोट देंगे, तब राज्यसभा, जिसकी वोट ज्यादा निकलेंगी वो राज्यसभा का सांसद बन जाएगा 6 साल के लिए गाइस। लोकसभा के कितनी कार्यकाल होता है? 5 साल। विधानसभा का 5 साल, लेकिन राज्यसभा का गाइस 6 साल, जो कभी खत्म नहीं होती गाइस। 80 में आती है गाइस, मैंने बता दिया आपको। इसके बाद गाइस अब मैं आपको बताता हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, वो ये है, चावल सबसे ज्यादा कहां होता है गाइस? बंगाल, पश्चिम बंगाल में गाइस चावल। गेहूं, आलू, गन्ना, तो गाइस गेहूं, आलू, गन्ना यूपी, उत्तर प्रदेश गाइस। गेहूं, आलू, गन्ना सबसे ज्यादा होते हैं उत्तर प्रदेश में गाइस। मक्का, कॉफी, सूरजमुखी, सोना। मक्का, कॉफी, सूरजमुखी और सोना कर्नाटक गाइस। दालें, सोयाबीन कहां पैदा होती है गाइस? दालें और सोयाबीन आपकी पैदा होती हैं गाइस, दालें और सोयाबीन मध्य प्रदेश, एमपी। गाइस मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हमारे द्रौपदी मुर्मू से पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो गाइस आपने कमेंट कर दिया रामनाथ कोविंद। ठीक है गाइस, द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी। तो गाइस आते अपनी फल और सब्जियों पर। दूध, तिलहन, तिल जो होते हैं छोटे छोटे बीज, सीसा, चांदी। दूध, तिल, सीसा, चांदी। सोना मैंने आपको बता दिया कर्नाटक। तो चांदी कहां होगा गाइज? चांदी होती है राजस्थान में। दूध कहां होता है सबसे ज्यादा? राजस्थान। कुल तिल कहां होते हैं? राजस्थान। मसाले सबसे ज्यादा कहां पैदा होते हैं गाइज? मध्य प्रदेश। ठीक है गाइज। और गाइज मसाले कर्नाटक में, सॉरी केरल में पैदा होते हैं गाइज। मसाले केरल भी लिख लीजिए, बाई चांस पूछ ले, मसाले भटक जाएं आप, मध्य प्रदेश और केरल दोनों। लेकिन पहले केरल में ज्यादा होते थे, अब मध्य प्रदेश में आ गई पोजीशन, लेकिन बदलती रहती है। सबसे ज्यादा सी फूड कौन खाता है? मछलियां कौन खाने वाला राज्य है? तमिलनाडु गाइज, सबसे ज्यादा। ठीक है गाइज।
लोहा सबसे ज्यादा कहां होता है गाइज? उड़ीसा। चाय असम। चीनी, ज्वार, मूंगफली, कपास। चीनी, ज्वार, मूंगफली, कपास। तो गाइज चीनी की तो मैं बता दूं आपको महाराष्ट्र, ज्वार, मूंगफली और कपास गुजरात गाइज। आई होप गाइज समझ गए होंगे। चीनी महाराष्ट्र, संतरे महाराष्ट्र, सेब जम्मू कश्मीर। सेब कहां पैदा होते हैं सबसे ज्यादा? जम्मू कश्मीर। ठीक है गाइज। नारियल केरल, कॉफी कर्नाटक, कैफे कॉफी कैफे कर्नाटक गाइज। ठीक है गाइज। और ये तो मैंने आपको बताई दी। लोहा उड़ीसा। कोयला, कोयला गाइज झारखंड में भी होता है और छत्तीसगढ़ में भी होता है गाइज कोयला। ठीक है गाइज। अब कोयला बता दी मैंने आपको, झारखंड और छत्तीसगढ़। रेत का सबसे ज्यादा खनन कहां होता है? बिहार। ठीक है गाइज। तो गाइज सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य केरल। ये जीके के सिंपल क्वेश्चन है जो आपको याद होने चाहिए। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य केरल, सबसे ज्यादा कम पढ़ा लिखा यानी कि पढ़ाई लिखाई है ही नहीं बिहार। ठीक है गाइज। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। गरीब बेरोजगारी में सबसे फर्स्ट राज्य हरियाणा, दूसरे नंबर पे राजस्थान। ठीक है गाइज। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। दिल्ली में सांसद की यानी कि एमपी कितने चुने जाते हैं गाइज? 10। ध्यान रखें गाइज, दिल्ली में सांसद कितने चुने जाते हैं? 10। और 70 यानी कि 70 सीट है विधानसभा की शायद, और आप पक्का कर लीजिएगा गाइज। ठीक है, विधानसभा की सीट दिल्ली में 70 है। ठीक है गाइज। तो आई होप आप इन चीजों को समझ गए होंगे अच्छे से। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइज, तो प्लीज आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूं ताकि आप जैसे लोगों को नौकरी मिल सके गाइज। ये चैनल सिर्फ आप जैसे लोगों के लिए बनाया ताकि आप समझ सकें, पढ़ सकें और अच्छे से नौकरी प्राप्त कर सकें। मैं चाहता हूं कि गरीब से गरीब उठे और जॉब प्राप्त करे गाइज। तो गाइज इसलिए आपसे कहना चाहूंगा कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सबसे ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें गाइज, ऐसी ही अपडेट पाने के लिए गाइज। नौकरियों से संबंधित बताता हूं मैं आपको गाइज। और गाइज किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है गाइज, मेरे पास कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जब गाइज मैं कमेंट का आंसर ना दूं तब आप मेरे पास मैसेज करें, मैसेज का जवाब ना दूं तब मेरे पास आप कॉल करें गाइज। आई होप ये सारी बातें आपको अच्छी लगेंगी और समझ में भी आएंगी और ये चीजें आपको नौकरी दिलवाने में आपकी मदद करेंगी गाइज। तो गाइज धन्यवाद, थैंक यू।